श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बड़प्पन वास्तव में एक गुण है जो व्यक्ति के पद, प्रतिष्ठा या सामर्थ्य से सीमित नहीं होता है। यह एक व्यक्ति की संस्कार, आचरण, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों से प्राप्त होता है। ये व्यक्ति के आचरण की गहराई और सच्चाई को दर्शाता है। बड़प्पन का अर्थ बड़े होने के मापदंडों से नहीं, बल्कि मानवीय गुणों से मापा जाता है। एक बड़े व्यक्ति को विनम्रता, सच्चाई, दया, सहानुभूति, समझदारी, संवेदनशीलता और न्याय की भावना के साथ पहचाना जाता है। वह दूसरों के साथ सहयोग, समरसता और सम्मान के साथ बर्ताव करता है। इन संस्कारों के आधार पर ही एक व्यक्ति को असली महत्वपूर्णता और प्रभावशीलता मिलती है। यह विशेष गुण एक व्यक्ति को समाज में महत्वपूर्ण बनाते हैं और उसे अपने परिवार, समुदाय और समाज में प्रशंसा के पात्र बनाते हैं। यदि हम इन संस्कारों को अपनाते हैं और उन्हें अपने जीवन में स्थापित करते हैं, तो हम एक उदाहरण बन सकते हैं और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए बड़प्पन एक गुण है जिसे पद या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि संस्कारों और नैतिक मूल्यों से प्राप्त किया जाता है। ये हमें उच्चतम मानवीय मानकों और आदर्शों की ओर ले जाता है और समाज में सहयोग, समरसता और उदारता की भावना को प्रकट करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन चंचल है क्योंकि यह लगातार बदलता रहता है। हमारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं हमेशा प्रवाह में रहती हैं। इससे किसी भी चीज पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है और इससे अस्थिरता और अनिश्चितता भी पैदा हो सकती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन के चंचल होने के कई कारण हैं। एक कारण यह है कि हमारे मस्तिष्क पर लगातार उत्तेजनाओं की बौछार होती रहती है। यह बाहरी दुनिया से हो सकता है, जैसे दृश्य, ध्वनियाँ और गंध, या आंतरिक दुनिया से, जैसे हमारे अपने विचार और भावनाएं। ये निरंतर उत्तेजना लंबे समय तक एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बना सकती है। मन के चंचल होने का दूसरा कारण यह है कि हम लगातार निर्णय लेते रहते हैं। हमें तय करना होगा कि क्या सोचना है, क्या महसूस करना है और क्या करना है। निर्णय लेने की यह प्रक्रिया थका देने वाली हो सकती है और इससे अनिर्णय भी हो सकता है। अंततः मन चंचल है क्योंकि हम सभी अलग अलग हैं। हमारे अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग अनुभव और अलग अलग सोचने के तरीके हैं। इसका मतलब यह है कि हम सभी दुनिया को अलग अलग तरीकों से अनुभव करते हैं, और इसका मतलब ये भी है कि हम सभी के दिमाग अलग अलग हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन की चंचलता को नियंत्रित करने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान एक अभ्यास है जो हमें मन को शांत करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ध्यान हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनने में मदद कर सकता है, और यह हमें उनसे छुटकारा पाने में भी मदद कर सकता है। अंततः मन चंचल है, ये बदलने वाला नहीं है। हालांकि हम मन की चंचलता को प्रबंधित करना सीख सकते हैं और हम इसके साथ रहना सीख सकते हैं। मेडिटेशन का अभ्यास करें। ये अभ्यास आपको मन को शांत करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। धैर्य रखें। मन की चंचलता को नियंत्रित करने में समय और अभ्यास लगता है। आशा है यह मदद करेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि योग सेहत को सुदृढ़ और स्थिर रखने के लिए एक प्रमुख औषधि है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का एक संयोजन है। योगासन, प्राणायाम, ध्यान और मुद्राओं के माध्यम से सेहत को संतुलित करने और सुधारने में मदद करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें अपने भीतर की सत्यता को महत्व देना चाहिए और एक आचरण के साथ बाहरी दिखावे की बजाय अपने मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सामाजिक दबाव और प्रतिस्पर्धा के दौर में हमें अपनी स्वाभाविकता और सच्चाई को बनाए रखने की जरूरत होती है।
अपने भीतरी मूल्यों, संगठनिकता और सच्चाई को पहचान कर हम अपने जीवन में सही और सत्याप्रधान के मार्ग पर चल सकते हैं। ये हमें वास्तविक सुख, समृद्धि और अंतर्निहित शांति प्रदान करता है। दिखावे की जगह पर अपनी आदर्शों, नैतिकता और सत्य के आधार पर अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि वास्तविक सफलता और सुख दिखावे में नहीं, बल्कि स्वयं के आंतरिक आनंद, समृद्धि और शांति में स्थापित होती है। इसके लिए हमें अपने भीतरी सत्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और सामरिक मानकों या समाजीय प्रतिस्पर्धा के दबाव में नहीं धन्य होना चाहिए। अपने मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर जीने से हम स्वयं को स्वतंत्र, संतुष्ट और पूर्णता में महसूस करते हैं। इसके अलावा हमें अपने आंतरिक आदर्शों को अपने व्यवहार, कर्म और निर्णयों में प्रकट करने की आवश्यकता होती है। ये हमारे संबंधों, कर्मभूमि और समाज में सत्य और ईमानदारी को प्रकट करने में मदद करता है। इसलिए दिखावे की बजाय अपने आंतरिक सत्य को महत्व देने की सलाह दी जाती है, जो हमें स्वयं को समझने, स्वयं के बारे में सच्ची जानकारी प्राप्त करने और अपने जीवन को एक ईमानदार और सच्चे ढंग से निर्माण करने में मदद करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। हमारे शब्दों में चोट पहुंचाने या ठीक करने, निर्माण करने या गिराने की शक्ति होती है। वे संघर्ष या सद्भाव पैदा कर सकते हैं। वे इतिहास की दिशा भी बदल सकते हैं। इसीलिए हम जो कहते हैं उस पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए और हमें सावधान रहना चाहिए कि हम कुछ भी ऐसा न कहें जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। हमारे शब्द रिश्तों को खराब कर सकते हैं। अगर हम किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात कहते हैं तो इससे उनके साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। क्षति को ठीक करने में लंबा समय लग सकता है और यह कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता है। हमारे शब्दों के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। यदि हम कुछ ऐसा कहते हैं जो असत्य या हानिकारक है तो इसका हमारे और दूसरों के लिए नकारात्मक परिणाम हो सकता है। हम अपनी नौकरियां, अपनी प्रतिष्ठा या यहाँ तक कि अपनी स्वतंत्रता भी खो सकते हैं। निस्संदेह ऐसे भी समय होते हैं जब बोलना महत्वपूर्ण होता है। हमें अन्याय के खिलाफ बोलने की ज़रूरत है, कमज़ोर लोगों की रक्षा करने की ज़रूरत है और जिस चीज़ पर हम विश्वास करते हैं उसे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं तब भी हमें अपने शब्दों के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है और वे दूसरों को कैसे प्रभावित करेंगे। बोलने से पहले सोचो, आप क्या कहने जा रहे हैं। इस पर विचार करने के लिए कुछ समय लें और इसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सम्मान से रहो, भले ही आप किसी से असहमत हों, फिर भी आप उनकी राय का सम्मान कर सकते हैं। ईमानदार हो, ऐसी बातें न कहें जिनका आपका मतलब नहीं है या जिनका आप समर्थन नहीं कर सकते। दयालु हों, अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें और ऐसा कुछ भी कहने से बचें जिससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती हों। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन इसे विकसित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है। अपने शब्दों और वे दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका ध्यान रखकर हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। जब हम किसी को शब्दों के माध्यम से चोट पहुंचाते हैं तो उसे भूला जाना या माफ़ी मांगना यह संभव हो जाता है। वाणी का उपयोग एक शक्तिशाली औजार हो सकता है जो हमें खुशी, उत्साह और सहभागिता के भावों को प्रकट करने में मदद करता है, लेकिन जब ये गलत तरीके से इस्तेमाल होता है तो ये दूसरों को हानि पहुंचा सकता है और संबंधों को क्षति पहुंचा सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि वाणी की शक्ति विचारों, अभिव्यक्तियों और संवादों को प्रभावित करने के लिए है, लेकिन हमें इसका जबरदस्त या अनुचित उपयोग नहीं करना चाहिए।
हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे शब्दों का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है और यह हमारे संबंधों और सामर्थ्य पर असर डाल सकता है। इसलिए हमें अपनी वाणी को सत्य, सच्चाई, प्रेम, समझदारी और आदर्शों के साथ उपयोग करना चाहिए। हमें वाणी का सचेत और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करना चाहिए और दूसरों के प्रति सम्मान, दया और संवेदनशीलता बनाए रखना चाहिए। हमें अपने शब्दों के बारे में सचेत रहना चाहिए और दूसरों के लिए प्रभावशाली और सकारात्मक बोलने का प्रयास करना चाहिए। वाणी का उचित उपयोग करने से हम अपने संबंधों को मजबूत करते हैं, समाज में संघर्ष और विवाद को कम करते हैं और सच्ची सहभागिता, समरसता और समाधान को स्थापित करते हैं। इस प्रकार हम अपनी वाणी के माध्यम से सच्ची प्रगति, परिवर्तन और सामाजिक सुधार को प्रोत्साहित करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान की सोच ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण और पहचानी जाने वाली विशेषता है। इंसान सोचने, विचार करने और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता से अलग है और इसलिए उन्हें अन्य प्राणियों से अद्यावत करता है। इंसान की सोच उसके भावनाओं, धारणाओं, मतभेदों और सिद्धांतों का प्रतिबिंब है। यह उसकी संज्ञानशीलता, समझदारी, रचनात्मकता और नवीनता के साथ जुड़ी होती है। इंसान की सोच उसके व्यक्तित्व को परिभाषित करती है और उसके व्यवहार, कर्म और कार्रवाई को प्रभावित करती है। जैसा कि आपने कहा है, दुनिया में अनेक लोगों के एक ही नाम हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की सोच उन्हें अलग बनाती है। व्यक्ति की सोच उसकी मूल्यांकन प्रणाली, जीवन दृष्टिकोण और उनके लक्ष्यों के आधार पर होती है। सोच के माध्यम से हम अपने जीवन को दिशा देते हैं, समस्याओं का समाधान तलाशते हैं, नए विचारों और अवसरों को पहचानते हैं और आपातकालीन परिस्थितियों में निर्णय लेते हैं। ये सोच ही हमें बदलाव, प्रगति और समाधान की दिशा में ले जाती है। सोच न केवल हमारे व्यक्तित्व का एक प्रमुख घटक है, बल्कि यह सामाजिक परिवेश, राष्ट्रीयता और मानवता के विकास को भी प्रभावित करती है। इसलिए अपनी सोच को मजबूत, सकारात्मक रखें। अपनी सोच को विकासशील, समझदार और विश्वासयोग्य बनाने के लिए नए विचारों का अध्ययन करें और अपनी दृष्टि में नई परिप्रेक्ष्यों को शामिल करें। एक सकारात्मक और समय के साथ बदलती सोच से हम खुद को और दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सकारात्मक सोच जीवन के अच्छे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मक परिणामों की उम्मीद करने का अभ्यास है। यह एक प्रकार की सोच है जो सकारात्मक, आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने पर केंद्रित है। सकारात्मक सोच अक्सर खुशी, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। सकारात्मक सोच के कई फायदे हैं। सकारात्मक सोच खुशी और खुशहाली को बढ़ाने में सहायक है। सकारात्मक सोच आपको असफलताओं और चुनौतियों से उबरने में मदद कर सकती है। सकारात्मक सोच को कई स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा गया है, जिसमें मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, निम्न रक्तचाप और तनाव का स्तर कम होना शामिल है। सकारात्मक सोच का अभ्यास करने के कई तरीके हैं। सकारात्मक सोच एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मानसिक धारणा है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसका अर्थ है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण में सकारात्मकता लाने का प्रयास करते हैं। सकारात्मक सोच अवसाद, निराशा और नकारात्मकता की जगह उम्मीद, संजीवनी और समर्थन को स्थापित करती है। इसका प्रभाव हमारे भावनात्मक स्थिति, स्वास्थ्य, कार्यक्षमता, संबंध और जीवन के अन्य क्षेत्रों पर होता है। सकारात्मक सोच आत्मविश्वास, सामर्थ्य और संवेदनशीलता को बढ़ाती है। इसके द्वारा हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं, नए मौकों को पहचानते हैं और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रहते हैं।
सकारात्मक सोच हमारे अंतर्निहित संसाधनों को जागृत करती है और हमें दृढ़ता, उद्यम और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती है। सकारात्मक सोच का विकास एक सच्ची कला है और यह नियमित अभ्यास, स्वयं निगरानी और स्वयं सुधार पर निर्भर करता है। हम अपनी सोच को प्रभावित करने के लिए प्राकृतिक रूप से नकारात्मकता और संकटों को पहचानने के साथ अपने विचारों को उल्लेखनीय और सकारात्मक बना सकते हैं। इसलिए हमें सकारात्मक सोच का अभ्यास करना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक सोच हमें समस्याओं को समाधान करने के लिए स्थायित्व, साहस और सामर्थ्य का अनुभव कराती है, जो हमारे जीवन को संतुलित, समृद्ध और खुशहाल बनाने में मदद करती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो अधर्म के रास्ते पर नहीं चलता है, उसकी विजय वही होती है जो सत्य के रास्ते पर चलता है। यह एक मानवीय और धार्मिक सिद्धांत है जो हमें ये समझाता है कि सत्य और धर्म का पालन करना हमें सफलता, समृद्धि और मानवीय उन्नति में मदद करता है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम न्याय, समानता और ईमानदारी के मूल्यों का पालन करते हैं। हम न्यायपूर्ण और ईमानदार आचरण करके अपने और दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाते हैं। इससे हमारी आत्मिक संतुलन, शांति और आनंद में वृद्धि होती है। दूसरी ओर, अधर्म के रास्ते पर चलने से हम न्याय का उल्लंघन, अन्याय और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। ये हमें तनाव, संशय और अस्थिरता में ले जाता है। अधर्म के पथ पर चलने से हमें आत्महत्या, संघर्ष और विपरीतता का अनुभव हो सकता है। सत्य के रास्ते पर चलना हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति, समृद्धि और सफलता के मार्ग में मदद करता है। ये हमें उच्चतम मानवीय और धार्मिक मूल्यों के आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। सत्य के पालन करने से हम अपने और समाज के लिए एक सामरिक, समानतापूर्ण और न्यायपूर्ण माहौल निर्माण करते हैं। इसलिए हमें सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए और धार्मिकता, न्याय और समृद्धि के मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा देने वाले व्यक्तियों की ओर देखना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संघर्ष भरे जीवन में कामयाब होने के लिए धैर्य और समझदारी दोनों की आवश्यकता होती है। जीवन में समस्याओं, चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना करना अटल है और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें इन गुणों का अभ्यास करना चाहिए। धैर्य हमें संघर्षों और अड़चनों के साथ सामर्थ्यपूर्ण रूप से निपटने की क्षमता देता है। जीवन में हमें कई बार परिणामों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और असफलता का सामना करना पड़ता है। धैर्य से हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, अपने काम को सुनिश्चित रूप से करते हैं और संघर्ष के बीच में भी स्थिर रहते हैं। धैर्य हमें समय के साथ अनुकूल होने और आवश्यक परिवर्तन के लिए तैयार रहने में मदद करता है। समझदारी हमें सही निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। जीवन में हमें कई विकल्पों के बीच चुनना पड़ता है और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझना पड़ता है। समझदारी से हम विचारपूर्वक और विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, परिस्थितियों को विश्लेषण करते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। समझदारी हमें बालास्वरूप संघर्षों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण नकारात्मकता सहित विचार करने में मदद करती है। धैर्य और समझदारी का संयोग हमें संघर्षों में स्थिरता, सुनिश्चितता और अभिनय करने की क्षमता प्रदान करता है। ये गुण हमें कामयाबी के मार्ग पर चलने में मदद करते हैं, हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उच्चतम प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं और हमें अपनी निर्धारित परिकल्पनाओं की प्राप्ति करने में मदद करते हैं। इसलिए धैर्य और समझदारी जीवन में सफलता और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण गुण हैं। हमें इन गुणों का अभ्यास करना चाहिए और अपनी संघर्षशील जीवन यात्रा में धैर्यपूर्वक और समझदारी से कार्रवाई करनी चाहिए।
श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संतोष एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का माध्यम हो सकता है। वास्तव में संतोष अपनी असाधारण महत्वता के कारण एक महत्वपूर्ण धन है। ये धन सिर्फ माल और धन के संचय के रूप में सीमित नहीं होता है, बल्कि यह हमारे मन, शरीर और आत्मा के सामर्थ्य को संचालित करता है। यदि हम संतोषपूर्ण हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। मानसिक स्थिति में संतोष होने से हमारा मन शांत और स्थिर रहता है, जो तनाव को कम करने और स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, क्योंकि मन का शांत होना शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और विभिन्न रोगों को दूर रखने में मदद करता है। संतोषपूर्णता भी सुख और आनंद का स्रोत होती है। जब हम संतोषपूर्ण होते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू में आनंद का आनंद ले सकते हैं। हम प्राकृतिक रूप से संतुष्ट होते हैं और अपने आसपास के परिसर के साथ आनंद करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम सकारात्मक मानसिक स्थिति में रहते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से अनुभव करते हैं। अतः संतोष सचमुच हमारा सबसे बड़ा धन है, क्योंकि यह हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है और हमें समृद्ध, सुखी और पूर्ण जीवन प्रदान करता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी प्रेरणा भी मिली होगी। हमारे हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले सबसे अहम देवताओं में से एक है भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसे कई अनमोल उपदेश दिए हैं जो मानव जीवन के लिए काफ़ी कल्याणकारी है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज के हमारे इस वीडियो को देखने के बाद इन उपदेशों का पालन अपने जीवन में भी नियमित रूप से करें। इस प्रकार की रोज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सदाचारी व्यक्ति को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।